संगम नगरी प्रयागराज में जल्द ही महाकुंभ का आयोजन होना है। इस बार महाकुंभ के दौरान प्रयागराज शहर में मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएंगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले अखाड़ा परिषद और दूसरे संप्रदाय के संतों के साथ हुई बैठक में इस बात का ऐलान किया है। प्रयागराज में आस्था के मेले के दौरान मांस मदिरा की दुकानें बंद रखाए जाने की मांग सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 2 साल पहले उठाई गई थी। विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग के प्रांत संगठन मंत्री लालमणि तिवारी जी ने इस मांग को उठाया था। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ऐलान किया गया है, मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखे जाने के जो आदेश जारी किए गए हैं, उस पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और संतों का क्या मानना है, इसके लिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं। प्रयागराज के कीटगंज इलाके में हमारे साथ इस मांग को सबसे पहले उठाने वाले लालमणि तिवारी जी हैं, हमारे साथ योगी राजकुमार जी महाराज हैं। लालमणि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो मांग मानी देर से पूरी की गई लेकिन पूरी हो गई, क्या कहना है? मुझे ये विश्वास था, मैंने 2022 में यह मांग उठाई थी कि ये तीर्थराज प्रयाग है। संपूर्ण देश के हिंदुओं का केंद्र बिंदु है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, माघ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आके संगम में डुबकी लगाते हैं। और जब यहाँ आते थे तो मांस, मछली, मदिरा की दुकानें देखते थे, उनके आस्था को ठेस पहुंचती थी। तो मैंने माननीय योगी जी को यह मांग पत्र पहुंचाया था। आपके चैनल ने इसको पहले चलाया भी था और मुझे विश्वास भी था कि वो संत हैं, वो जरूर मेरे मांगों पर ध्यान देंगे। महाकुंभ के पहले पहले उन्होंने ये घोषित करवा दिया कि प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस, मछली, अंडा, मुर्गा की दुकानों का क्रय विक्रय और उसके सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, संगठन परिवार की तरफ से, संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से, संपूर्ण देशवासियों की तरफ से। शुक्रिया जता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि बहुत ही पुनीत कार्य उन्होंने किया है कि जब संपूर्ण विश्व की निगाहें तीर्थराज प्रयाग की तरफ हैं और सब लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, उसके पहले उन्होंने ये जो निर्णय सुनाया, ये जो फरमान जारी किया कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गा की दुकानें बंद रहेगी, बहुत ही स्वागत योग्य है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं लालमणि तिवारी जी, सबसे पहले इन्होंने ही इस मांग को उठाया था। हमारे साथ योगी राजकुमार जी महाराज हैं। महाराज जी, आप भी इस मांग से सहमत थे, आप भी चाहते थे कि ऐसा ही हो, मांस और मदिरा दोनों पर कम से कम मेले के दौरान तो प्रतिबंध लगे। क्या कहना है इस पर? अब तो सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को मान लिया है। अब जो है तामसी प्रवृत्तियां दब रही हैं, दैवी प्रवृत्तियां प्रबल हो रही हैं। तो हर लोगों के अंदर जो है वो दैवीय चिंतन आने लगा है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है बड़ा ही सराहनीय है और बहुत ही प्रयाग वासियों के लिए अच्छा है। और इनके सेवन न करने से, इनकी दुकानें न खुली रहने से जो लोग वासना में जो इसके खाने वाले भी हैं, वो भी इससे हट करके रहेंगे और वो भी प्रयाग का लाभ उठाएंगे और वो भी श्रद्धा भक्ति में आकर के आनंद लेंगे और तामसी प्रवृत्ति से दूर रहेंगे। बड़ा ही उनका अच्छा स्वागत काम है। बहुत अच्छा काम, स्वागत कर अपार, रहे हैं आप लोग। बिल्कुल स्वागत है। और आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद है कि पुनः जो है वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहें और ऐसे ही कार्य करते रहें। बड़ा ही आनंद संत समाज में बहुत ही आनंद का विभोर है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ साथ जो संत महात्मा हैं वो भी इस फैसले से खुद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित त्रिपाठी। रोहित जी, ये बताइए कि एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, ये किस तरीके का एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया में जाएगा? बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लालमणि गुरु जी का, धन्यवाद करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने संगम जैसी नगरी पे ऐसा डिसीजन लिया है। हम सारे युवा बहुत खुश हैं इस डिसीजन से। हम तो चाहते हैं जितनी भी पवित्र नगरी है, हर जगह ये बैन होना चाहिए। धन्यवाद हमारे योगी आदित्यनाथ जी को। तो सिर्फ महाकुंभ और माघ मेले के दौरान ही बंद होना चाहिए या कि नहीं। पूरे, तो यहाँ तो पूरे वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आते रहते हैं, रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो पूरे वर्ष पर्यंत नहीं बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। संगम नगरी है, नाम में ही संगम है, हमेशा के लिए यहाँ प्रतिबंध लगना चाहिए इस चीज़ पर। इस चीज़ पे भी गुरु जी ने उनको लेटर लिखा है, इस चीज़ पे भी चर्चा होगी उनसे। बिल्कुल, तो वर्ष पर्यंत इस पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि बाकी सब तीर्थ हैं लेकिन प्रयागराज तो तीर्थों का राजा है, तीर्थराज इसे कहा जाता है। क्या नाम है आपका? विजय पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए क्या सुन रहे हैं लगाकर? जो मुख्यमंत्री जी का फैसला है
धार्मिक नगरी संगम में महाकुंभ के दौरान मांस, मदिरा, मीट मछली पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है मुख्यमंत्री जी का, और हिंदू समाज और संतों के लिए भी, संतों के द्वारा भी किया गया आह्वान बहुत सराहनीय है और ये कार्य अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि विदेशों से लोग आते हैं संगम की नगरी में। लोगों की आस्था जो है वो आहत होती है जी हाँ, यहाँ पे आहत होती है। जब लटके हुए मांस, मीट, मदिरा देखते हैं, पी खा के लोग झगड़ा करें तो आहत होती है, उसका विदेशों में बिल्कुल। लोग मदिरा का सेवन करने के बाद अक्सर उपद्रव भी करते हैं, जो है वो छवि खराब होती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह नाम है। अंशुमन जी, ये बताइए कि क्या कहना है, किस तरह से आभार जता रहे हैं आप लोग? जी, अपने गुरुजी लालमणि तिवारी जी का मैं आभार जताता हूँ। बाकी इन्होंने मांग उठाया था, बाकी मैं अपने मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये इस पे रोक लगाया है। ये देश विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, जो बहुत बड़ा मेला लगता है दुनिया का, तो उसमें इस चीज़ ये देखते हैं तो उनकी जो है आस्था आहत होती है। बस इतना ही कहना। बिल्कुल, आस्था आहत होती है, इसलिए जो फैसला है सही है। लालमणि जी, ये बताइए कि इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। क्या लगता है कि मांस मदिरा की दुकानों पर ताला लटका रहेगा, तो किस तरीके का एक अच्छा सकारात्मक और सनातनी संदेश यहाँ से निकल करके पूरी दुनिया में जाएगा? संपूर्ण विश्व की जो जनता है योगी जी की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और उन्हीं के कार्यकाल में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ के पहले उनके द्वारा लिया गया निर्णय, जब संपूर्ण विश्व के लोग आएंगे जो पहले भी यहाँ आते रहे, तो उनको मांस, मछली, मुर्गा लटका हुआ मिलता था, लेकिन जब उनको नहीं दिखेगा तो उनको लगेगा कि मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होना चाहिए, संत ऐसा होना चाहिए कि जो कठोर निर्णय ले सके। एक सात्विकता का भी संदेश जाएगा। सात्विकता का संदेश जाएगा। और मैंने तो ये मांग किया था कि मथुरा की तरह 5 किलोमीटर की परिधि में, संगम क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में केवल मेला के दौरान नहीं, बराबर मांस, मछली, मुर्गा, अंडा और दारू का सेवन बंद होना चाहिए। स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए, जो मदिरा की दुकानें हैं, जो मांस की दुकानें हैं। तो ये महाकुंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रयोग किया है। मुझे अब भी यह विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय योगी जी पूरी तरीके से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा व दारू की दुकानों पर 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगा देंगे। वो भी शुभ समाचार आप लोगों को कुछ दिन के बाद हो सकता है सुनाई मिले। बिल्कुल, तो वो शुभ समाचार भी जल्द ही सुनाई दे सकता है, ऐसा विश्वास है लोगों का। महाराज जी, जो आदेश आया हुआ है मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद, जो उन्होंने प्रमुख संतों के साथ की थी, उस आदेश में लिखा हुआ था कि प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में, मतलब महाकुंभ क्षेत्र की शास्त्रीय सीमा में, शास्त्रीय सीमा का क्या तात्पर्य है? जो परिक्रमा होती है, जो संतों का परिक्रमा होता है, वो शास्त्रीय सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत जो है ये बिकने का मार्ग रोका गया है। तो जहाँ से शास्त्रीय सीमा है वो 5 किलोमीटर आ ही जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा निर्णय है और बहुत अच्छा, मतलब जो पंचकोशीय परिक्रमा होती थी उसी को शास्त्रीय सीमा कहा, शास्त्रीय सीमा कहा जाता है। अच्छा। उसके अंतर्गत जितने भी आएंगे सब बंद रहेंगे। अब बड़ा ही अच्छा है। और अब इस बार तो महाकुंभ है, इसमें तो 1 महीने पहले से ही यात्रा निकलने लगेगा संतों का, और उसमें बहुत ही जनमानस आते हैं। वो एक से, मतलब योगी जी मुख्यमंत्री तो है ही हैं, सरकार के मुखिया है ही हैं, लेकिन एक संत भी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। तो वो संत महात्माओं, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। हाँ, बहुत ही अच्छा निर्णय। उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता था, उन्होंने मौका देखा कि इस समय बहुत ही जरूरी है जनमानस के लिए, और वो जो निर्णय लेते हैं बहुत ही अच्छा लेते हैं, और निर्णय लेने में बिल्कुल अद्वितीय है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। उनका जो ये निर्णय है बहुत सराहनीय है। बिल्कुल। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि महाकुंभ के लिए तो आदेश जारी हो गया, लेकिन अभी पूरा वर्ष पर्यंत या स्थायी रूप से जो है वो आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वो मांग भी पूरी होगी। ये तीर्थराज प्रयाग आस्था की नगरी है, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु, मेला हो या ना हो, यहाँ संगम, पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आता है। इसलिए मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ, यही उम्मीद करके मैंने पत्र भी दिया है कि केवल मेला के दौरान नहीं, बराबर संगम तट के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस, मछली, अंडा, मुर्गा के उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मुझे अब भी ये विश्वास है कि
कि वो संत हैं और निश्चित ही उस पर विचार करके 5 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने तो बिना किसी मांग के मथुरा में 5 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने मांस मछली मुर्गा के सेवन पे रोक लगा दिया है। तो यहाँ हमने मांग पत्र भी भेजा है और उस पर वो निर्णय लेकर के वो भी हमारी मांग पूरी करेंगे। बिल्कुल, वो मांग भी पूरी कर देंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संत महात्मा हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है कि सिर्फ महाकुंभ या माघ मेले के दौरान नहीं, बल्कि प्रयागराज तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है। यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लिहाजा यहाँ स्थायी रूप से यानी वर्ष पर्यंत जो है मांस मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।